छठे सवाल में कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे 60 डिग्री कोण बनाती है। अगर हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त की एक जीवा है, वो जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है और इसका जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो है हमारे पास r बराबर 15 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। और ये कौन सा कोण होता है? केंद्रीय। इसमें कोई दिक्कत? अब हमें क्या निकालना है? संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ साथ उसने हमें दे रखा है वर्गमूल 3 बराबर 1.73 और पाई बराबर 3.14। ये सब हमें ज्ञात है। हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड कौन सा है? चाप और जीवा के बीच में जो क्षेत्र है जिस पर मैंने पेन चलाया है, ये कहलाता है संगत लघु वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का कोई सूत्र नहीं होता है, इसको हमें निकालना पड़ता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा के त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में इस तरह का त्रिभुज बन रहा है हमारे पास जिसकी दो भुजाएं बराबर है और शीर्ष कोण 60 डिग्री है, वो त्रिभुज 100% समबाहु त्रिभुज होता है। ये हम सिद्ध भी करवा चुके हैं। तो आप कहेंगे स्पष्टतया त्रिभुज एओबी कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अगर 60 डिग्री है तो कैसा त्रिभुज हो गया? समबाहु। और अगर ये समबाहु है तो त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल कितना आ गया? क्या फार्मूला बताया था समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का? कितने बच्चों को याद है? किसी को याद नहीं है? तो फिर तो समबाहु भी याद ना होगा। ये समबाहु है, ये भी भूल गए। देखो पहले समबाहु सिद्ध करो इसको। ये वाली दोनों भुजाएं बराबर है क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं बराबर, भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी, यहाँ से पता लगा कोण ए बराबर कोण बी। क्यों? बराबर कोणों के सम्मुख, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर। तो अगर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। तीनों कोणों का योग कितना होगा? कोण ओ बराबर 180। ए बी के बराबर है तो बी की जगह ए लिख सकते हैं। ओ कितना है? 60। 180 माइनस 60, कोण ए बराबर 120/2। तो कोण ए कितना आ गया आपके पास? 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60। जब तीनों कोण 60 डिग्री हो गए तो कैसा त्रिभुज बन गया? अब तो क्लियर हो गई बात। तो त्रिभुज ओएबी कैसा त्रिभुज होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो जरा। अब आज के बाद याद रखना और याद रखना शुरू कर दो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात। अब क्योंकि समबाहु तीनों भुजाएं बराबर हो, 15 15 15, कितनी भुजा इसकी? 15। यहाँ मान रखो। और वर्गमूल 3 का मान तो बताया रखा है इसमें, कितना है? 1.7 गुणा 15 का वर्ग बटे 4। 1.73 गुणा 15 का वर्ग होता है 225/4। अब 225 की 173 से गुणा करके 4 से भाग करो। ठीक है, करो। 225 की 173 से गुणा करो। इधर रफ वर्ग में कर लेते हैं। यहाँ पर ही हमने एक जगह बना ली रफ। इसकी गुणा करनी है हमें 225 की। किससे करनी है? 173 से। करो, 5 दिया 15। हमेशा 173 से करेंगे, तीनों के अलग लगाएंगे।
और 225 किससे करेंगे? 2 से करके दूसरे वाले 2 से वही आ जाएगी। तो इससे गुणा करना ज़्यादा आसान रहेगा। 225 से 5 या 15, 5 7 35 और 1 36 और 5 1 5 3 8 3 दूनी 6 7 2 दिया 6 7 दूनी 14 और 2 1 2 और 1 12 8 4 12 और 12 6 4 10 18 और 1 19 4 3 7 और 1 8 3 8 9 2 5। ठीक है गुणा? देख ली? एक बार और चेक कर लो। 5 या 15 5 7 35 36 5 5 3 8 3 दूनी 6 3 7 और 7 दूनी 14 और 2 1 2 और 1 3। ये भी यही हो गया। 6 और 6 12 6 4 10 18 19 4 3 7 और 1 8। ठीक। कितने के बाद? 2 के बाद बटे 4 भाग कर लो। 4 ने 36 2 बचा 4 सत्ते 28 दशमलव 1 बचा 4 दिया 12 4 एकम 4। यहाँ से कितना बचा? 4 दिया 12 5 4 एकम 4 फिर बचा 4 दूनी 8 और फिर कितना बचा? 4 दूनी 20 या 97.3125 सेंटीमीटर की घात। क्या निकल कर आया? ये त्रिभुज OAB का क्षेत्र, क्योंकि हमारे पास ये तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला था और ये क्योंकि OAB एक समबाहु त्रिभुज है इसलिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आपका ही। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? समझ आ गया सबको? कितने बच्चों को समझ आया? कितनों को समझ नहीं आया? देखो, ना समझने पर हाथ उठा ना समझने पर उठा। वृत्त तो समझते हो? वृत्त का केंद्र समझते हो? वृत्त की त्रिज्या समझते हो? वृत्त की जीवा समझते हो? 2 बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड जीवा कहलाती है। जीवा और वृत्त के चाप का क्षेत्र कहलाता है वृत्तखंड। अब क्योंकि 2 वृत्तखंड बन रहे हैं, ये जीवा और ये वृत्त का चाप और ये जीवा और ये पूरा वृत्त का चाप, तो क्योंकि ये छोटा खंड है और ये बड़ा खंड है तो ये छोटा वाला कहलाता है लघु वृत्तखंड। लगता है बहुत बच्चे बहुत दिनों बाद आए हैं। कौन बच्चे थे पिछली क्लास में जब हमने पढ़ाया था? कितने बच्चे थे इससे पिछली वाली क्लास में? हर उठा 1 2 3 बस। बहुत बढ़िया। तो तुम लोग वीडियो भी नहीं देखते हो? मोबाइल कौन कौन चलाता है? यूट्यूब 1 2 धीरे धीरे उठेंगे यार। आधा उठा 3 4 चलो देखो। जिस दिन ना आया करो उस दिन का वीडियो देख लिया करो। मुश्किल से 5 10 15 मिनट का वीडियो होता है, उसमें आप क्लास से जुड़े रहोगे। ठीक है? कभी भी हो सकता है कि हमें घर पे काम पड़ जाए, तो जब आप 3 दिन बाद भी क्लास में आओगे तो जब पिछला काम आपका छूटा है तो आपको नया नहीं लगेगा। अभी आपको वृत्तखंड भी नहीं पता है ना, इसलिए परेशानी हो रही है। ये है वृत्तखंड। वृत्त का चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाता है वृत्तखंड। ऐसे ये बड़ा चाप है, ये जीवा, तो ये दीर्घ हो गया और ये वाला लघु। इसका क्षेत्रफल हमें क्या? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने देखा कि भाई ये वाली भुजा इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में दुनिया के 2 अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। हमने कहा तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो तीनों कोणों का योग हमने 180 लिया, क्योंकि ए बी के बराबर था तो बी की जगह ए लिख दिया। ए और ए जोड़ के कितना हुआ? 2a। 60 इधर घट गया, ये 2 से जब भाग करा इधर ले जाके तो कोण ए का मान कितने डिग्री आ गया? 60। और कोण ए किसके बराबर है? कोण बी के। तो जितना कोण ए है उतना ही कोण बी आया। हमने देखा तीनों कोण बराबर हो गए। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो, वो क्या बन जाता है? समबाहु त्रिभुज। तो ये हमने निश्चित कर दिया कि त्रिभुज एबीसी क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। वैसे भी अगर ये वाला कोण 60 होता है तो हमें कुछ और ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं। हम सीधे कह देंगे भाई ये वाला कोण 60 है तो त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु। अब हमें निकालना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उससे पहले हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये समबाहु हो चुका है। इसकी भुजा जो है वो वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या हमें ज्ञात है, क्योंकि त्रिज्या ही इसकी भुजा है इसलिए हमें इसकी भुजा भी ज्ञात हो गई। कितनी हो गई भुजा इसकी? 15। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया हमने। वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2। कक्षा 8 में पढ़ा होगा, कक्षा 9 में रिवाइज किया होगा। ठीक है? अब कक्षा 10 में इसका प्रयोग हो रहा है। 3 बार तो याद हो गया, 4थी बार मैंने बता दिया, 5वीं बार फिर बता रहा हूँ।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? 6 बार हो गए, तो इससे पहले सवाल करते हुए बताया था। ठीक है, अब भुजा का मान हमें पता है कितना है, क्योंकि त्रिज्या ही इसकी भुजा बन गई, वो हमने यहाँ 15 रख दिया। 15 का वर्ग कितना होता है? 15 गुणा 15 225। फिर 225 की 173 से गुणा करें और 4 से भाग। ये गुणा और भाग बेटा आपको आना चाहिए, नहीं आएगा कर करके सीखो। यहाँ तक सवाल समझ में आ गया? अब हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब एक और नई चीज सीखो जब आप क्वेश्चन बाद आए। एक होता है त्रिज्य खंड। क्या होता है? त्रिज्य खंड, क्योंकि नाम में क्या लिखा है? त्रिज्या। अगर कोई व्रत है, उस व्रत की 2 त्रिज्याएं अगर मैं बनाऊंगा तो 2 त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाता है त्रिज्या। 2 व्रत की त्रिज्याएं और चाप के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। इसके क्षेत्रफल का भी सूत्र है जो हमने सिद्ध भी करवाया है। सबसे पहला वीडियो इसका देखना, उसमें हमने इस सूत्र को सिद्ध करवाया है। ठीक है, 2-3 दिन तो खाली सूत्र चले थे। अब फिर से देखो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? ये देखो, ये सबको याद है, पाई आर स्क्वायर गुणा आर क्या है यहाँ पर? त्रिज्या, और थीटा क्या है? केंद्रीय कोण। पाई का मान इसने हमें बता दिया, कितना बता रखा है? नहीं बताता तो कितना लगाते? और बता दिया तो कौन सा लगाएंगे? जनरली बच्चे इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। सवाल जब भी इस चैप्टर का आएगा, सबसे पहला काम होगा हमें ये देखना कि मान दिए हैं या नहीं दिए। अगर मान दिए हैं तो वही लगाने हैं जो दिए। पाई का मान हो जाएगा 315 बटे कुछ दे रखा है, तो वही वाला लगाना पड़ेगा आपको। चलिए, पाई का मान यहाँ दिया है इसने 3, आर का मान है 15 गुणा 60 बटे 6 से 6 36 0 0 करते 3.14 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 1 बटा 6। कल जो आंसर आया था उसमें हमने क्या किया था? 6 से इसे भाग किया था और फिर उसकी 225 से गुणा किया। ऐसे करोगे तो वो आंसर नहीं आएगा जो किताब में है। किताब का आंसर लाना है, इसे काटो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, फिर 2 से इसे काटो, 2 एकम 2, दशमलव 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, फिर ये आ गया 1.57 इंटू 15 पंजे 75। अब 157 की गुणा 75 से 7 पंजे 35, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 एकम 5 और 2 7, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35 और 4 39 और 7 एकम 7 और 3 10। एक बार चेक जरूर कर लिया करो, एक आदत बना लो कैलकुलेशन को 2 बार चेक करने की, है ना। कितना समय लग जाएगा? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 7 पंजे 35, 3 बचा, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7 सत्ते 49, 4 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35 और 4 39 और 7 एकम 7, 39 में 3 आया था हासिल 10। जोड़ लो, कितना आ गया? 5 8 7 17 17 1 कितना आ गया? 1 1 7 7 5 2 के बाद सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल निकल आया? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था। हमारे पास त्रिज्यखंड कौन सा है? ओ ए और ये पूरा, ये 2 त्रिज्याएं, ये चाप। हमारे पास पूरा क्षेत्रफल आएगा, ये वाला त्रिज्यखंड होगा पूरा। मैं छोटे त्रिभुज बना के दिखाऊं, तो छोटे त्रिभुज में अगर आप सर्किल में देखोगे तो ये आए, ये वाला दोनों में अंतर है। और जो वृत्तखंड होता है वो केवल इतना होता है, ये वाला। समझ में आ रहा है? और ये क्या है? मैं किसका फॉर्मूला लगाया मैंने? त्रिज्यखंड। क्या निकला? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला, यानी ये वाला पूरा निकला है। इसका नाम क्या है त्रिज्यखंड का? भाई ये तो हमने सूत्र लिखा, ये हमने लिखा जो मान लगाए उसके हिसाब से त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर निकाला।
अब हमें निकालना है किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आप देखो ये है वृत्तखंड, ये है त्रिज्यखंड और ये है त्रिभुज। अगर इसमें से मैं त्रिभुज काट के निकाल लूं तो क्या बच जाएगा, वृत्तखंड बच जाएगा। ये है किसी के पास प्रकार है, अरे पेंसिल हमारे पास है। ये पेंसिल बेटा किसी बच्चे की हो ले लेना, कि हमारी नहीं है, ठीक है, यहाँ रखी हुई है, जिसकी भी हो वो ले लेना। और ऐसा मत करना 2-3 दिन तक रखी रहे तो कोई भी उठा के ले जाए, जिसकी हो तभी लेना। ये मान लीजिए हमें एक वृत्त बना, ठीक है। इस वृत्त में हमने मान लो ये 2 बिंदु लेकर एक ये वृत्तखंड बनाया। ये केंद्र था यानी सेंटर। इस सेंटर से जब हमने ये 2 अंतःसरों को मिलाया है, इसके ए और बी को, तो ये क्या बन गया, आप देख रहे हैं ये जो पूरा है ये तो बना त्रिज्यखंड है ना, और ये जो इतना सा है ये क्या है, वृत्तखंड। तो अगर हम इस वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को काट के निकाल लें, किसे निकाल लें, त्रिभुज निकाल लो। त्रिज्यखंड तो पूरा है ये, इस काम में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फालतू के जो घिसने घिसाने काम होते हैं इनमें बच्चे बड़े खुश रहते हैं। लो निकल आया। लो भाई निकल, क्या निकल के आ रहा है, त्रिभुज। कौन सा, समबाहु। क्या नाम है समबाहु त्रिभुज का, इसका ओ ए बी। आप देखो क्या बचा, अगर मैंने इसमें त्रिभुज निकाल लिया तो वृत्तखंड बचा, क्योंकि इसको लगाते ही क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये निकला रखा है और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकला रखा है। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया जाए तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 117.75 माइनस त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल कितना है, 97.325। तो यानी 117.75 में से घटाना है मुझे 97.3125। नहीं है तो 0 लगाओ, 5 में से 5 गया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ 7 में 3 गया, कितना बचा 4.7 में 7 गया 0, और 11 में से 9 गया 2। जब मैं यहाँ से इस 5 को हटाऊंगा, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाले में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, लगभग में लिखे हैं 20.438 हो जाएगा। और अगर ये हटाऊंगा, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है, तो इससे पहले वाले में 2 जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। ये प्रक्रिया मालूम है, अप्रॉक्सीमेशन कहलाती है। अगर हमें दशमलव के आगे कई स्थानों तक है, उसे खिसका के हमें 2 स्थानों तक उत्तर देना है, 3 स्थान तक देना है, तो यहाँ 4 स्थान है। तो आप ये देखो चौथा वाला 5 या 5 से ज़्यादा है, ठीक है, जब उसे हटाते तो पीछे वाले में 1 जोड़ देते। मान लो ये 4 होता
5 से कम होता तो फिर यहाँ पे यही आता 7, लेकिन क्योंकि 5 है ये, तो जब इसे हटाएंगे तो यहाँ पे पीछे वाले में 1 जुड़ जाएगा। अब क्योंकि ये भी 5 से ज़्यादा है, तो जब इसे हटाएंगे तो पीछे वाले में 1 जुड़ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। तो लगभग में आपका आंसर कितना आ गया, ये इस तरह से लहरा दो इसे। ये होता है लगभग, अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं है। कितना आया आंसर इसका, 20.44 सेंटीमीटर की घात आता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ,44 सेंटीमीटर की घात को। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी कह रहा है कि आप दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालो। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल कौन सा है, ये है, यानी ये वाला है पूरा, इसको हटा दो। ये है दीर्घवृत्त, जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। ये कैसे निकलेगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब घटाओगे तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। समझ में आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, कितना होता है, अरे वाह, वृत्त का क्षेत्रफल सब भूल जाते तुम लोग, बराबर पाई आस्था। मौका मिला करे तो बादाम भूल लिया करो एक आध, उसे हफ्ते में खा लिया करो, बुद्धि तेज रहती, याद रहता। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, पाई का मान लगाओ और आर का मान 15। ठीक है। और रोते रोते पानी मत पिया करो, रोते रोते खाना मत खाया करो। खाना जब भी खाओ खुश होकर खाओ, तो आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है चीज़ों को समझने की और जो कंटेनिंग पावर है वो बढ़ेगी। ठीक है, यानी खाना जो है किलस किलस के नहीं खाना, खुश होकर खाओ। बहुत सिंपल फंडा है। जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं आपने देखा वो खुश मिजाज रहते हैं, भले कितनी परेशानी दुनिया में है, खड़े हो तब परेशानी, सांस लेने में परेशानी, कितना शरीर काम कर रहा है। ठीक है, आपको सारे काम खुशी खुशी करने हैं। आप दुखी रहोगे हर समय, दिमाग पर डिप्रेशन हावी हो जाता है, फिर हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, आपको अपने ऊपर परेशानी है वो ठीक है, वो है तो बाहर ही। हमारे पास परेशानी कब आएंगी, जब हम महसूस करेंगे। जब तक आप महसूस नहीं करोगे बताओ परेशानी होगी कोई। आतंकवादी हाथ अपना काटा, बम बांधा, उड़ गए, देखा है, उनके अंदर भी तो एक जुनून होता है। कोई अपने तुम्हारा जरा सा हाथ कट जाए कितना दर्द होता है, वो बम बांध के उड़ जाते हैं। क्यों, उन्हें बताया जाता है महसूस मत करो। ठीक है, कुछ नहीं है, दर्द नहीं होता कुछ भी। उन्हें पहले खूब पीटा जाता है, उनके अंदर से दर्द वाली ग्रंथियाँ ऑपरेशन करके निकाल दी जाती हैं। जिस चीज़ से वो दर्द महसूस करते हैं यहाँ होती है, जाती है दर्द महसूस कराने वाली, पीछे होती है दिमाग से कनेक्ट। ठीक है, तो हर चीज़ का साइंटिफिक लॉजिक है। आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और आप आ भी रोज रहे हो, बैठ भी रोज रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। उस दिक्कत को आप पहचानें। ठीक है, खुश होकर पढ़िए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, और खाना खाते हुए पेट भर के खाना खाइए, और पानी खूब पीजिए, लगभग 7-8 लीटर, वरना भैया हमारी मैथ समझ तुम आएगी नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये 3.14 225 15 का वर्ग। अब 225 की गुणा कर दो, किससे, 314 से करो। जबकि इसमें छोटा, चलो 5 और 20, 5 कम 5 और 7, 5 दिया 15, 4 दूनी 8, 2 कम 2, 3 दूनी 6, 8 2 6 0 8 7 15, 8 2 10 और 11 और 6 16, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 और ये 7। देखो 7 8 7 15 और 8 और 2 10 और 1 11 और 6 5 16, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 घसाया 10, या कितना है 70650।